हनुमान जी आज भी क्यों जिंदा है? पुराणों के अनुसार कौन है वे 7 अमर चिरंजीवी जो आज भी हमारे बीच जिंदा है? हिंदू मान्यताओं के अनुसार हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी को मृत्यु लोक भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार संपूर्ण सृष्टि में ऐसे 7 महान चिरंजीवी हैं जो अमर हैं, अर्थात वे कभी नहीं मरेंगे। यह सभी महान चिरंजीवी किसी न किसी श्राप, नियम, वरदान या वचन के कारण अमर हैं और इन सभी में अनेक दिव्य शक्तियां भी मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं उन 7 दिव्य चिरंजीवियों के बारे में जिन्होंने मौत को भी मात दे दी है। नंबर 1, भगवान परशुराम जी। श्री हरि भगवान श्री विष्णु जी के 6वें अवतार माने जाने वाले भगवान परशुराम जी को अमर होने का वरदान प्राप्त है। वैसे तो इनका नाम राम था, परंतु भगवान शिव ने इनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर इन्हें वरदान के रूप में एक फरसा दिया था जो सदैव इनके साथ ही रहता है और जिसके कारण ही इनका नाम परशुराम पड़ा। भगवान परशुराम के अमर होने का वर्णन सतयुग, द्वापर युग एवं त्रेता युग तीनों ही युगों में मिलता है। भगवान परशुराम अत्यंत बलवान थे और इन्होंने 21 बार धरती को क्षत्रियहीन किया था और जिस दिन भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था यानी वैशाख शुक्ल तृतीया को, इसके कारण ही इन्हें अक्षय तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि यह दिव्य चिरंजीवी भगवान परशुराम जी आज भी हम सभी के बीच इस पृथ्वी पर मौजूद है। नंबर 2, विभीषण। लंकापति रावण के छोटे भाई और भगवान श्री राम जी के भक्त विभीषण को भी अमर होने का वरदान प्राप्त है। त्रेता युग में राम रावण युद्ध में सत्य का साथ देने वाले महाराज विभीषण ने अपने सगे भाई रावण को छोड़ भगवान श्री राम जी के पांव पकड़े थे, जिसके परिणाम स्वरूप अधर्मी रावण का अंत कर श्री राम ने खुद लंका पर आधिपत्य न जमाकर महाराज विभीषण को लंका का राजा बनाया और धर्म शास्त्रों का अनुसरण करने का आदेश दिया। त्रेता युग से ही कहा जाता है कि विभीषण हमेशा से एक अमर चिरंजीवी है और आज भी हमारी पृथ्वी पर मौजूद है। नंबर 3, महर्षि वेद व्यास जी। श्री हरि भगवान श्री विष्णु जी के अंश कहे जाने वाले महर्षि वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण समेत अनेक ग्रंथों की रचनाएं की। सांवले रंग के होने के कारण और समुद्र के बीचों बीच एक द्वीप पर जन्म होने के कारण महर्षि वेद व्यास जी को कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है। महर्षि वेद व्यास जी महर्षि पराशर एवं माता सत्यवती के पुत्र थे और श्री सुखदेव जी महाराज के पिता थे। महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित श्रीमद् भगवत महापुराण आज भी समस्त सृष्टि में पूजा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी लीला समाप्ति के समय बैकुंठ जाने से पहले अपने स्वरूप को श्रीमद् भगवत जी में विराजमान कराया था। हिंदू पौराणिक कथाओं में महर्षि वेद व्यास जी को आज भी जीवित कहा जाता है। नंबर 4, कृपाचार्य। कृपाचार्य कौरवों एवं पांडवों दोनों के गुरु थे। वे महर्षि गौतम शरद्वान के पुत्र थे और अस्तुधामा के मामा थे, क्योंकि उनकी बहन कृपी का विवाह गुरु द्रोणाचार्य से हुआ था। कृपाचार्य उन 3 गणमान्य व्यक्तियों में से एक थे जिन्हें भगवान श्री कृष्ण जी के विराट स्वरूप के दर्शन प्राप्त हुए थे। कृपाचार्य सप्त ऋषियों में से एक माने जाते थे और महाभारत युद्ध में अपनी निष्पक्षता के चलते प्रचलित थे। उन्होंने दुर्योधन को पांडवों से संधि करने के लिए भी बहुत समझाया था, परंतु दुष्ट दुर्योधन ने इनकी बात भी नहीं मानी। इन्हीं कारणों से कृपाचार्य ने अमर होने का वरदान भी प्राप्त किया। मान्यताओं के अनुसार 7 चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी कृपाचार्य को भी कहा जाता है और आज भी कृपाचार्य इस पृथ्वी पर हमारे बीच कहीं ना कहीं जीवित है। अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को शापवश अमर होने का वरदान प्राप्त था। इनके माथे पर अमर मणि शोभायमान थी
जिसे अर्जुन द्वारा दंडवश निकाल लिया गया था और भगवान श्री कृष्ण जी ने ही उन्हें अनंत काल तक भटकने का श्राप दिया था, जिसके कारण अश्वत्थामा आज भी धरती पर इधर उधर भटक रहे हैं और अपने किए की सजा भोग रहे हैं। आज भी कुरुक्षेत्र आदि स्थानों पर अश्वत्थामा को देखे जाने के दावे किए जाते हैं। इसलिए मान्यताओं के अनुसार इन्हें आज भी जीवित कहा जाता है। नंबर 6, राजा बलि। दैत्यराज बलि ने अपने बल एवं पराक्रम से देवताओं को हराकर समस्त लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था, जिसके कारण देवताओं ने श्री हरि भगवान श्री विष्णु जी से जाकर विनती की थी। तब भगवान श्री विष्णु जी ने वामन अवतार धारण कर राजा बलि से भिक्षा में उसका सर्वस्व हर लिया था और उसने भी अपना सर्वस्व बालक वामन पर खुशी खुशी न्योछावर कर दिया था, जिससे खुश होकर भगवान श्री विष्णु जी ने उसे अनंत काल के लिए पाताल लोक का राजा नियुक्त किया था। और आज भी ऐसी मान्यता है कि राजा बलि पाताल लोक पर राज कर रहे हैं और प्रतिवर्ष 4 माह के लिए भगवान श्री विष्णु जी बैकुंठ छोड़ राजा बलि को दर्शन देने स्वयं पाताल लोक पधारते हैं। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा बलि को भी 7 चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी माना गया है, जो आज भी जीवित है। नंबर 7, हनुमान जी। भगवान श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज को भी अमर होने का वरदान प्राप्त है। जब भगवान श्री राम अपनी लीला समाप्त कर अयोध्या छोड़ बैकुंठ जाने लगे, तब हनुमान जी ने पृथ्वी पर ही रुकने की इच्छा व्यक्त की। तब भगवान श्री राम ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि जब तक धरती पर राम का नाम रहेगा, तब तक आप भी पृथ्वी पर विराजमान रहेंगे। रामायण से लेकर महाभारत तक हनुमान जी ने अनेकों लीलाएं की। हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार भी कहा गया है। दिव्य चिरंजीवी हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर हमारे बीच कहीं न कहीं जीवित हैं।